नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। 100 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विभागों के बंटवारे की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल और विवाद सत्ता पक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज बागी नेता पूर्व मंत्रियों को अब जनता की अदालत में जाकर समर्थन मांगना है और जोर शोर से वो इस काम में जुट भी चुके हैं। लेकिन जो सवाल कांग्रेस ने पूछा, जो सवाल मीडिया ने पूछा, अब वो सवाल आम जनता जगह जगह मुंह पर पूछने लगी। एक चलती सरकार गिराकर बागी नेताओं को कैसा लगा, ये सीधा सवाल पूछा गया। सवाल के जवाब में भाजपा समर्थकों ने भी कुछ ऐसा किया कि जो सवाल उठाने वाले, सवाल करने वाले, उनको थाने तक जाना पड़ा। क्या ये तिलमिलाहट आरोपों को और बल नहीं देती? आखिर सवाल पर इतना और ऐसा रिएक्शन क्यों? इस पर बहस करेंगे। पहले पूरा घटनाक्रम क्या रहा जिस पर हम बात कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी। क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा हुआ। इसलिए ये है कॉलेज में पढ़ने वाली उपासना शर्मा के वो तीखे सवाल जिनका जवाब न केवल 24 विधानसभा क्षेत्र के लोग बल्कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है। मुझे तो कौन पूछेगा, ये बताइए ना। घटना इंदौर के निपनिया की है, जहां सांवेर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट एक सोसाइटी में लोगों के बीच अपने काम गिना रहे थे। तभी उपासना शर्मा ने एक मतदाता के तौर पर ऐसी बात कही जो शायद वहां मौजूद हर शख्स कहना तो चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उपासना ने सवाल पूछा तो मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। सोशल मीडिया पर उसे लोग तमाम तरह की भद्दी टिप्पणियां करने लगे। उसकी निजी जिंदगी की बातों को लिखकर उसे गलत साबित करने की कोशिश भी की गई। आखिरकार उपासना थाने पहुंची और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। और मैंने ऐसा कुछ, मेरे पास ना, मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट कांग्रेस वर्कर, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, एनी थिंग, आई एम जस्ट एन एक्टिविस्ट। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि अभी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हमारे को आवाज़ उठाने का हक है। तो डेमोक्रेसी में मैं बस अपनी आवाज़ उठा रही थी और बस यही किया है मैंने। उसके जगह पर मेरे ऊपर इतने घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने घटिया चीज़ें बोली जा रही है, मुझे बार गर्ल बोला जा रहा है, पता नहीं क्या बोला जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको वो वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी। क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा हुआ। इसलिए जी हाँ, तुलसीराम सिलावट कहते हैं बहुत अच्छा हुआ इसीलिए गिरी। तो मंत्री जी कुछ और सवाल भी हैं। प्रदेश में उपचुनाव के लिए जिम्मेदार कौन है? उपचुनाव के लिए जो वित्तीय बोझ पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन है? खुद के सियासी हित के लिए सरकार को गिरा देना कैसा लोकतंत्र है? वैसे मंत्री जी का जवाब वही है जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा जरूर मिल गया है। को चुनौती देता हूँ और इस प्रकार की हरकत वो हर जगह नहीं, कई जगह कराएंगे। अभी ये आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से उनको चेताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर सजग है, जागरूक है। डंकी की चोट सरकार गिराई है जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। नहीं, उस लड़की ने एक सामान्य सवाल पूछा जो मैंने पेपर में पढ़ा है, समाचार पत्र में, कि ये कैसा लग रहा है आपको सरकार गिरा, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ ये सवाल, इस तरह के सवाल 24 की 24 जगह पूछा जाएगा और इनके पास उसका कोई जवाब नहीं कि काय के लिए गिराई, कोई जवाब नहीं है इनके पास। उपासना शर्मा के सवालों को लेकर सियासत भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है। अपने 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन विभागों को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अब इसके पीछे चाहे सिंधिया खेमे के ज्यादा अहम विभाग लेने की मांग हो या अपने विधायकों को संतुष्ट करने की कवायद, चाहे जो हो, लेकिन पूरे 4 दिन बाद भी सीएम विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे
इतनी चिंता कांग्रेस के लोग अगर अपनी पार्टी की कर लेते तो आज विपक्ष में काहे को होते। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश भोपाल तक सिंधिया जी सामने सरेंडर कर दिया है। जो मलाईदार विभाग वो बीजेपी भी चाहती है और सिंधिया जी के लोग भी चाहते हैं। यही लड़ाई चल रही है। देखिए दिल्ली से और फैसले मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो के हर चीज़ के बीजेपी, जिसमें पहले कहा जाता कि यही कार्यालय में निपटारा हो जाता था, वो अब सब दिल्ली से निपटारा हो रहा है। जनता के सवाल और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ सरकार बढ़ते अपराध को लेकर भी अच्छी स्थिति में नहीं है। शनिवार को सीएम ने कानून व्यवस्था पर बैठक ली, इसके बावजूद हालात बदलते नहीं दिखे। भोपाल में बदमाशों द्वारा पत्रकार की पिटाई के अलावा शराब पीने के लिए एक युवक की हत्या और फिर पिपरिया में सरेआम नेता का कत्ल। इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि प्रदेश में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। जाहिर है सरकार के सामने चुनौतियां काफी हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के वो सवाल जो अब खुलकर जनप्रतिनिधियों और सरकार से पूछे जाने लगे। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? भोपाल से नवीन सिंह के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। तो ये विवाद अब तक ठंडा भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर एक और विवाद इसमें जुड़ गया। भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार की माथापच्ची, तो दूसरी तरफ सागर में बीजेपी की एक बैठक, 100-100 रुपए के नोट बांटे गए इसमें, जिसके मंच के ऊपर 3 प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री हो। क्या उसकी बैठक में 100-100 रुपए बांटने पड़ते हैं? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, साथ में इधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव मंच पर थे। लिफाफे बटे, 100-100 रुपए इसमें दिए गए। एक नया विवाद इसमें जुड़ा है। मिल गए पैसा, कितने मिले? 100 रुपए। काय के लिए मिले जी? कहाँ से आए थे? यहाँ किस लिए आए थे? कौन की रैली थी? गोविंद सिंह की रैली में 100 रुपये बांध रहे हैं। अच्छा, मिले कितने? 100 रुपये मिले। बोलिए काय के मिले जी? सभा में आवे के सभा में आए थे। गोविंद सिंह की? कौन की? कार्ड कौन को है? तो सियासत के खेल में हालांकि सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये नई चीजें ना सही पर कुछ बातें पहली बार जरूर हो रही हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर उपचुनाव जिससे सरकार का भविष्य पूरा टिका हो। पहली बार उलटफेर के बाद इतनी ज्यादा सीटों के ऊपर उपचुनाव के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार अटका रहा। जब हुआ तब अब विभागों का बंटवारा एक चैलेंज है। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे उस पैनल का हम रुख करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तेज तर्रार नेत्रियां जुड़ी। नेहा बग्गा बीजेपी की तरफ से, अपराजिता पांडे जी कांग्रेस की तरफ से, और साथ में उपासना शर्मा हैं जिन्होंने इस मुद्दे को, इस सवाल को उठाया। पहले मैं उपासना के पास आऊंगा। उपासना, बहुत सारी बातें आपके लिए की गई, बहुत करेज, हिम्मत भी चाहिए होती किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए। क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा आपका या आपसे जुड़ा हुआ था जो आपने इन सवालों के द्वारा उठाया? क्योंकि बहुत सी बातें आपके बारे में कहीं फैलाई भी जा रही हैं। आप क्लैरिटी दें लोगों को जिन्होंने आपके सवालों को सुना। क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा था? क्या कोई पॉलिटिकल खुन्नस इसके पीछे थी? जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलूं कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूं। मैं सिर्फ वहाँ पे इसलिए थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए दिख रही थी। सबसे पहली बात, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग इतने टाइम से सभी मतलब जब से मैं हूँ, मतलब मैंने पहली बार अभी वोट दिया था जब। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को मतलब हम जो मतदाता हैं, हम जो वोटर्स हैं, उन लोगों को परेशान होना पड़ता है। हम लोग 2.5, 3 घंटे लाइन में लगकर एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं, और उसके बाद में फिर ये लोग ऐसे करते हैं कि ये सरकार गिरा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। हमने तो ये सोच के नहीं इनको वोट दिया था ना कि ये बीच में आ जाएंगे, या फिर एक अच्छा खासा जब विकास हो रहा होगा तो बीच में आके ये अड़ंगा डालेंगे।
मैं सीधे सीधे 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं। पहली बात जो आपने पूछा वो टीवी पर दिख गया, इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके के आरोप लगे, किस बात की शिकायत आपने पुलिस में की? सबसे पहले तो ये हुआ कि जिस समय मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे मौजूद थी, उस समय मैंने खुद ने वो वीडियो शूट किया है। और वो वीडियो शूट करने के बाद जब मैंने उनसे सवाल पूछ के मैं जब वहाँ से निकल के आई, उसके बाद में मेरे को सबसे पहले वहीं से ही ये चीज़ आरोप लगाना चालू किया कि मैं भाग गई। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि अगर मेरा भागने का वहाँ पे उद्देश्य होता तो मैं कुछ भी करती, लेकिन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मतलब अपने फेसबुक आईडी से वो कभी भी वीडियो अपलोड नहीं करती, क्योंकि उसमें ना तो मैं दिख रही हूँ, सिर्फ मेरी आवाज़ है। और रही बात दूसरी कि क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के कुछ लोकलाइट्स ने, मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी उस सभा में उस समय मौजूद थे, उन लोगों ने ये चीज़ चालू कर दी कि मेरे खिलाफ, मेरे चरित्र के खिलाफ बकवास बोलना चालू कर दिया। इवन मतलब मुझे ये इतने अश्लील शब्द बोले गए जिनका मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि ये तो ठीक है, किसी ने पोस्ट डाली फेसबुक, वो सब ठीक है। उसके अलावा आप सभी लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति ने तो वीडियो तक जारी किया है मुझे बार टेंडर कहते हुए, मुझे कैरेक्टरलेस कहते हुए। मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि मुझे कहीं से कहीं तक आप लोगों में से किसी के या उन लोगों में से किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत कतई नहीं है। वो कौन है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मेरा प्रश्न अगर इतना अखर रहा था तो आप वहां पे विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। चलिए, हमारे साथ में नेहा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेहा, एक तो आप एक तेज तर्रार नेत्री के साथ साथ खुद भी एक युवती हैं, बहुत कम उम्र से आपने भी पॉलिटिकल क्षेत्र में और मीडिया क्षेत्र में काम किया। क्या जो सवाल उठाए उस पर इतनी तिलमिलाहट कि आप सीधा कैरेक्टर का एसेसिनेशन कर दें, आप चरित्र हनन की तरफ चले जाएं, क्या ये उचित है? कोई भी करे। आपकी इजाजत हो तो आज एक गाने से शुरुआत करना चाहूंगी पुनीत जी। बिल्कुल। आपने गाना सुना होगा, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बस यही हालत आज कांग्रेस की हो गई है। आपको बताऊं कि ये उपासना शर्मा कौन है। ये कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हैं। आप फेसबुक प्रोफाइल्स और अलग अलग इनकी प्रोफाइल उठाकर देखिए। राहुल गांधी जी की हार्डकोर फैन है ये। और ये अपनी प्रोफाइल में लिखती हैं कि वर्क्स एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता। इसका मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ जिससे कि आपको भी क्लैरिटी हो जाए। हालांकि मैंने ये सुबह ही एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया था कि ये उपासना शर्मा का असली सच क्या है, कहाँ से ये अचानक आ गई, कहाँ से इतने जागरूक नागरिक हमें इंदौर शहर में मिल गया। तो ये उपासना शर्मा जी की प्रोफाइल है जिसमें ये लिखती हैं वर्क्स एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये देखिए, ये उपासना जी हैं, इधर हैं राहुल गांधी, ये है पंजे का निशान। और राहुल गांधी मेरा अभिमान। तो जिनका अभिमान राहुल गांधी हैं, जो 2016 में अपने आप को कांग्रेस की वर्कर बताती हैं। अब आप देखिए ये एक तस्वीर, ये उपासना जी ने शेयर की है अपनी प्रोफाइल पे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, उपासना जी साथ में आपको दिख रही हैं। ये सब कांग्रेस के लीडर्स हैं। बस मेरा कांग्रेस के हैं, आपने जो कुछ ट्वीट किया वो सार्वजनिक है, जो आप यहाँ दिखा रही हैं वो भी आपने अपनी बात कही है। मेरा एक छोटा सवाल था, कोई भी सवाल उठाए। चलिए, आपकी बात, आपका फर्स्ट पॉइंट के ये कांग्रेस मानसिकता की है, लेकिन क्या इससे किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का आपको हक मिल जाता है? क्या उनके खिलाफ वो किन शब्दों का इस्तेमाल जो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते वो किया जा सकता है? दूंगी। आज आपने पूरी महिलाओं का एक पैनल रखा है। देखिए, आज आपने महिलाओं का यहाँ पे पूरा पैनल रखा है और पूरी गरिमा मेंटेन रहेगी, क्योंकि कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि एक दूसरे पे लांछन लगाए या उन पर कोई लांछन लगे। मैं उसका सम्मान करूंगी और मैं पूरी गरिमा में रह के बात करूंगी। पर सबसे पहली बात ये है कि जब से इस लेडी का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो इन्होंने सवाल किया तथाकथित जनता बनकर,
उसका सत्य ये है कि ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की कार्यकर्ता है, इसने खुद शेयर किया है। ये नेशनल यूथ के कांग्रेस के कई सारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर है। आप इनके ट्वीट्स उठा के देखिए, आप इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, तमाम सारी चीजें देखिए। हर व्यक्ति को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, पर आप झूठ बोलकर, आप जो झूठा पर्दा ओढ़कर, जो कांग्रेस पार्टी की आदत में शुमार हो गया है, रोज झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, सुबह से उठकर बोलेंगे और रात को सोते तक झूठ बोलेंगे, ये जो उसका परिणाम सामने आया है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है। और जहां तक रही कि इनके ट्रोल होने की बात, इनको अपशब्द कहने की बात, तो इन्होंने जो पर्दा पहनकर अपने आप को आम जनता बताकर, चलिए आपके बात पर दोनों उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहा हूं मैं। ट्रोल कर रहे हैं, आपकी बात का दोनों उत्तर देना चाह रहे हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी और साथ में जो हमारे साथ उपासना है, वो दोनों उत्तर देंगे। चलिए अपराजिता जी, आप उत्तर दें। क्या कांग्रेस की मेंबर हैं उपासना शर्मा जी? क्या वो इतनी बड़ी समर्थक हैं कि उन्होंने इस वजह से ये वीडियो डाला? देखिए, सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, जो तुलसी सिलावट जी को भरी सभा में सुनना पड़ गया, वो जब मैदान में जाएंगे, वोट मांगने जब जाएंगे उपचुनाव में, तब भी उन्हें यही सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब उनसे जवाब मांगेगी कि जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक सरकार आई थी तो उसको आपने नोटों के बल पे सरकार तो गिरा दी, तो जनता तो प्रश्न पूछेगी, उसमें क्या गलत बात है। मैं उपासना जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर किसी महिला का चरित्र हनन करे, उसके साथ उसका साथ ना मध्य प्रदेश की जनता ने कभी दिया है, ना आगे कभी देगी, और मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, और महिलाओं के साथ अत्याचार तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विचार, जो बात नेहा जी कह रही थी, अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई भी स्त्री जुड़ी है, तो क्या ये अधिकार हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि उसका चरित्र हनन करे? जी नहीं, ये किसी को अधिकार नहीं है। जहाँ तक आप देखिए, ये सब बातें तो आपने जैसे कहा 100-100 रुपए देने पड़ रहे हैं जब वरिष्ठ नेतागण मंच पे मौजूद हैं, तो इनको साफ दिख रहा है, और बौखलाहट सामने आई तो अब उपासना शर्मा जी का चरित्र हनन पर उतर आए। किसी भी प्रकार से आप छुपा नहीं सकते जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार को नोटों के बल पे गिराया गया है। ये उपासना, आप उत्तर देंगे बातों का, जो नेहा ने आपके बारे में बातें की, आप उत्तर देना चाह रही थी कुछ? और तुलसी सिलावट जी ने जो लोगों का विश्वास तोड़ा है, ये कोविड कोरोना वायरस के समय स्वास्थ्य मंत्री गायब था। जी उपासना, मैं सबसे पहले आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे एक बात बताएं आप। चलिए मान लेते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको या आपके फॉलोवर्स को ये राइट मिल गया कि आप मेरा चरित्र को बदनाम करें? और दूसरी बात, किसने हक दिया? और तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि जो इन्होंने बोला है कि मैं वर्क्स एट कांग्रेस और ये सब, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या पद है मेरा कांग्रेस में? आप मेरा पद बताइए, आपने किसने मुझे ज्वाइन करवाया ये बताइए। मैं लिटरली बोल रही हूँ कि मैं शिकायत वापस ले लूंगी। नेहा, दो सवाल हैं छोटे छोटे, दोनों का जवाब दीजिएगा। आप भी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके काम करने के तौर तरीके को जानती हैं। सपोर्टर होते हैं, बाहर से समर्थन करने वाले होते हैं, विचारधारा के समर्थक होते हैं, कई लोग किसी नेता को पसंद करते हैं। क्या बाद में जो कुछ हुआ, देखिए जो मीटिंग में हुआ, उन्होंने खुद वीडियो डाल के सबको बता दिया, जो उत्तर उनको देना था मंत्री जी को, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। बाद में चाहते तो और उसको उत्तर दे सकते थे, सामने दे सकते थे। सवाल ये कोई पहली बार नहीं पूछा गया, पहले भी पूछा गया। क्या इसके बाद जो घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत जरूरी है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों को सूट करता है? पुनीत जी देखिए, उपासना जी ने जो सवाल पूछे हैं, ये कमोवेश वही सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता उस दिन से पूछ रहे हैं जिस दिन से उनके घर में तोड़फोड़ हुई है, जिस दिन से उनकी सरकार को लात मारकर कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं सिंधिया जी के साथ में। उपासना जी की जनता पूछ रही है, नेहा जी सवाल पूछती, कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं। एक बात अलग होती, पर आप ये देखिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका,
तो ये चोर जो है अपने आप अपना दाढ़ी से तिनका छुपाने के लिए सुबह से जो मीडिया में बाइट्स दे रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। पहली लाइन से शुरुआत यहीं से होती है, मैं कांग्रेस या बीजेपी के समर्थक नहीं हूं, मैं उनमें से दोनों दलों की कार्यकर्ता नहीं हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और घूम फिर कर ये क्या कर रही थी वहां पर? राजनीति। जो ये प्लॉटिंग की काम जो आजकल कांग्रेस पार्टी ने चालू कर दिया है ना, साक्षात सामने आके या सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या अकेले ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया? आप देख लीजिए, क्या प्लॉटिंग का काम केवल कांग्रेस पार्टी करे, क्या बीजेपी नहीं करती? नेहा चाहे दिग्विजय सिंह जी ने, दूसरी बात है कि उन्होंने भी कहा कि अगर मैं कांग्रेस की समर्थक हूं तो क्या ये कहना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी ने फैब्रिकेटेड वीडियो डाला, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हमारे सामने है। उपासना जी जो सुबह से अपने सफाई दे रही हैं, राजनीतिक दल से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, और सारे के सारे कांग्रेस के लीडर, हरियाणा का यूथ प्रेसिडेंट हो गया, अपराजिता जी फाइनल कमेंट एक दे दीजिए, राहुल गांधी मेरा फाइनल कमेंट दीजिए, उत्तर दीजिए नेहा जी की बातों का। वर्क्स एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता, तो ये देखिए इसका एक साफ स्पष्ट सटीक उत्तर। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता कोई है तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आपको किसने हक दिया कि मेरे कैरेक्टर पे धब्बा उठाए? किसी भी विचारधारा से डरा हो तो महिला, दूसरी बात ये कि आप क्यों नहीं अब आप घूम फिर कर अगर मगर पे बताइए। चलिए, मुद्दा यहाँ केवल इतना है, मुद्दा यहाँ केवल इतना है, अगर एक सवाल है, एक बात ये भी उतनी फैक्ट है कि जब से सरकार गिरी तब से अगर कोई भी सरकार गिराने वाले जिम्मेदार मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से ये सवाल पूछता है तो उसे कांग्रेस की मानसिकता का बताया जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस का भी सवाल, तो क्या इस पर सीधे चरित्र पर आरोप लगना चाहिए? ये बड़ा मुद्दा है, जनता डिसाइड करने वाली है, जनता के बीच में ये नेता जा रहे हैं। क्या केवल एक जगह सवाल पूछा जाता है कि श्रृंखला चलती है? ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। तो क्या सबके सब वे कांग्रेसी होंगे हर एक सभा में? ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।